राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यार बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम
सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, 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 शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, जो कि आप सबके लिए एक बहुत सुंदर सौगात है, हमारे 4 दिवसीय मेडिटेशन लैबोरेटरी में आपने इतने सुंदर एक्सपीरियंस किए और इस एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपने जाना कि कैसे मेडिटेशन टेक्निक्स एक हीलिंग प्रोसेस है और कैसे मेडिटेशन एक मेडिसिन बन जाती है। और इसीलिए हम आपके लिए उसके बाद लेकर आए हैं आपके लिए राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, जो कि हमारे बीच में हम सबको ये कोर्स करवाने के लिए आदरणीय चित्रा दीदी जी उपस्थित हैं, जो हमें ये कोर्स करवाएंगे। तो उससे पहले मैं दीदी जी का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि दीदी जी जो हैं जयपुर से हैं और 15 वर्षों से राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं और इसी अभ्यास के द्वारा उन्होंने बहुत से आध्यात्मिक शक्तियों को भी ग्रहण किया है। हमारे चित्रा दीदी जी जो हैं वो स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और साथ में वर्तमान समय में वो जयपुर में अपने मेडिटेशन थॉट लैब के भी जो व्यवस्था है वो देख रही हैं। साथ में स्कूल, कॉलेजेस और भी कई जगह पर दीदी जी वर्कशॉप जो है कंडक्ट करवा चुके हैं। तो दीदी जी, हम चाहेंगे कि आज का हमारा ये सफ़रनामा जो हम मेडिटेशन के एक नए सफ़र पे चलने वाले हैं, आप करवाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो ओवर टू यू दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों ने पिछले 4 दिन मेडिटेशन लेबोरेटरी प्रोग्राम अटेंड किया। कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया 4 दिन का? 4 दिन या 3 दिन, किन किन ने अटेंड किया? फटाफट चैट बॉक्स में एक बार लिखेंगे। अनुषा बहन ने किया है, और किसने किया है? ओके, बहुत सारे लोगों ने किया है। आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो ऑलरेडी 4 दिन का मेडिटेशन लेबोरेटरी का प्रोग्राम अटेंड करके और उससे मेडिटेशन की जर्नी को अपनी शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों ने हैंड भी रेज किए हैं। वेरी गुड। अब
जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम इस मेडिटेशन की जिस ट्रेन में, जिस यात्रा को शुरू कर चुके हैं, अब हम उस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 4 दिनों में जो कुछ आप लोगों ने सुना, समझा और अनुभव किया होगा, वो बहुत ही अद्भुत और वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आप सभी के जीवन का। और इसी अनुभव को अब हम आगे ले जा सके, इसीलिए आप सभी ने इस राजयोग कोर्स को आज ज्वाइन भी किया है। और आगे वैसे दिवाली का टाइम है एंड एवरीवन इज सो बिजी, घर की सफाई है, शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, पर उन सबके बीच में भी हम सबने ये संकल्प लिया कि हम इस कोर्स को करेंगे और अपने जीवन को एक दिशा देंगे और राजयोग के, मेडिटेशन के, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं ध्यान करना, है ना, योग करना। तो इसका मतलब क्या है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कौन करता है मेडिटेशन? तो हम जो राजयोग की जर्नी आज से शुरू कर रहे हैं, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है इफ दे कैन शेयर द प्रेजेंटेशन। इस जर्नी में हमें 2 चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। उसमें पहला है कि खुद को जानना, है ना, कि पहले किसी ने कहा है खुद को जानो फिर खुदा को पहचानो। तो हमें खुद को जानना सबसे पहले जरूरी है। आप में से कई लोगों ने कभी राजयोग कोर्सेज थोड़े किए होंगे, किसी ने आधा किया होगा, किसी ने पूरा भी किया होगा, पर समहाउ वी ऑल आर गैदर्ड हियर कि हम आज फिर से उसको रिवाइज भी कर लें, जिन्होंने पहले किया है और नहीं किया है, तो हम इस यात्रा को शुरू कर सके। तो सबसे पहले हमें जानना है खुद के बारे में, फिर खुदा के बारे में भी हम जानेंगे, और फिर इस कोर्स में हम आगे इस सृष्टि पर कौन सा समय अभी चल रहा है। अभी जैसे कोविड आया ना, तो बहुत सारे लोगों को मन में आए कि अब क्या होगा, जाने अब इस सृष्टि पर क्या होगा, इतना भयंकर टाइम, ऐसा भयानक समय हमने जीवन में कभी नहीं देखा। तो इतनी सारी बातें और प्रश्न हम सबके जो मन में आए, तो राजयोग कोर्स हमें समय के बारे में भी ज्ञान देगा। इसके अलावा राजयोग की प्रॉपर विधि हम सीखेंगे। राजयोग से हमारे जीवन में क्या हिडन बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हम जानते हैं और इसीलिए हम कोर्स में आए हैं, और भी बहुत कुछ प्राप्तियां हमें इस मेडिटेशन कोर्स के दौरान होंगी और जीवन में आगे होती रहेगी, हम इस यात्रा पर जब कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर हम लास्ट में कर्म फिलॉसफी के बारे में भी जानेंगे, और इस बीच में हम हर रोज कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ कुछ मेडिटेशन, दोनों चीजें साथ साथ चलेगी, है, क्योंकि मेडिटेशन इज लाइक अ प्रैक्टिकल क्लास, है ना। आप में से कुछ लोग अगर कोई भी यहाँ टीचर होंगे या स्टूडेंट होंगे तो दे कैन अंडरस्टैंड कि हम लैब में तभी जाते हैं, प्रैक्टिकल तभी करते हैं जब पहले सारी थ्योरी टीचर क्लास में बता चुकी होती है। तो हम कुछ थ्योरी भी समझते जाएंगे और साथ साथ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करके उस थ्योरी को अनुभव भी कर पाएंगे। तो आज हमारे जो पहला सेशन, पहली बात हम शुरू करने जा रहे हैं, वो बात हम करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन पे कि आखिर भी मैं कौन हूँ। बहुत सारी आइडेंटिटीज हम अपने बारे में सुनते आए हैं ना, कि मैं कौन हूँ। कई बार हमसे पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ, तो कोई कहता है कि मैं तो राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं गीता हूँ। वी जनरली से आर नेम्स। कोई, हम कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे आप कौन, तो हम बहुत इजीली बोलेंगे ना मैं ये हूँ। अपना नाम ही हम सबसे पहले शेयर करते हैं। फिर अगर यहाँ से विदेश चले गए और वहां कोई पूछे आप कौन है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, है ना। फिर हम अपने ऑफिस में हैं या किसी डिग्निटरी से मिलने जा रहे हैं, तो हम अपने आइडेंटिटी एक पोजीशन के फॉर्म में बताते हैं, भाई मैं तो ये वाला ऑफिसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इस तरह से। कई बार हम अपनी पोजीशन, कई बार क्वालिफिकेशन बताते, कई बार हम मैं कौन हूँ का आंसर देते हैं अपने रिलीजन के आधार पर कि मेरा कौन सा धर्म है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। और कई बार हम कहते हैं मैं बहन हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं सिस्टर हूँ, है ना, रिलेशन के बेसिस पर, मेरी फ्रेंड है। हम इस तरह से अपनी आइडेंटिटीज को शेयर करते हैं। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, जब हम जन्मे थे, है ना, बहुत छोटे थे, जन्म ही हुआ था अभी अभी, तो भी ये सब चीजें नहीं थी, नाम भी नहीं था उस दिन, कोई नेशनैलिटी भी नहीं थी, कोई पोजीशन भी हमने प्राप्त ही नहीं की थी। सिर्फ एक बच्चा था, जो कि बहुत सारे होते हैं हॉस्पिटल में जहाँ होते हैं। तो लेकिन उस दिन भी हम थे,
और आज भी हम हैं। आज हमारे ऊपर बहुत सारे टैग्स लग गए हैं, नाम भी मिल गया है, नेशनैलिटी भी मिल गई है, कोई पोजीशन भी मिल गई है हमें, एक धर्म के साथ भी हम जुड़ चुके हैं, रिश्ते नातों में भी आ चुके हैं, हमारी कोई क्वालिफिकेशन भी है कि आई एम सो एंड सो। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उस दिन भी कोई था जो है, जो जिस दिन जन्म हुआ था, और आज भी कोई है, तो वो मैं कौन है। आप सभी ने, बहुत से भाई बहनों ने श्रीमद् भगवत गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जब वहां पर रखी गई थी, दिखाया है, जब अर्जुन नर्वस हुए युद्ध के मैदान में और वो डिप्रेशन में जा रहे थे, उस समय पर उनको ये ज्ञान दिया गया। किसका ज्ञान? स्वयं का ज्ञान, कि हु एम आई, इसके बारे में उन्हें बताया गया। और उस समय पर उनको, कहते हैं, भगवान ने ये ज्ञान दिया कि तुम कौन हो। ये एक शरीर है और एक इसको चलाने वाली आप कौन हो, इसको चलाने वाली आप एक शक्ति हो, चैतन्य शक्ति, आत्मा हो। इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। एंड यू कैन सी दिस इज माई मोबाइल फोन, है ना। अभी मैंने क्या बोला? दिस इज माई मोबाइल फोन, है ना। मैंने ऐसे बोला ना, मेरा मोबाइल फोन है। ऐसे ही जो लैपटॉप मैं यूज कर रही हूँ अभी, मैं क्या बोलूंगी? ये मेरा लैपटॉप है। जिस घर में, जिस सेंटर पर, जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, हम कहेंगे ये हमारा है ना, हमारा सेटअप है, ये मेरी कबर्ड है, ये मेरा बैग है, मेरा सूटकेस है, मेरे स्पेक्स है, मेरा ड्रेस है। बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या बोलते हैं? मेरी है, मेरी है, मेरी है। जो भी मेरी चीज है ना, कोई ले तो मैं क्या बोलती हूँ? मेरी चीज आपने कैसे ले लिया? मेरी है ये तो, मेरी पेंसिल है, मेरा बॉक्स है, आपने कैसे ले लिया? मेरा है ना ये तो जो भी चीजें मेरी है ना, उनको मैं अपना मानती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास ऐसी। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं? ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये दोस्त है। बहुत सारे रिश्तों के लिए भी कहते हैं ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे, है ना। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मैं अलग थी, और जो भी चीजें, चाहे मेरी मम्मी थी, चाहे मेरे फ्रेंड थे, चाहे मेरा मोबाइल और लैपटॉप था, ये सब मुझसे अलग थी। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, हमको दिखाई देती है वो चीज अलग है। अब आ जाइए अपने ऊपर। जब तक मैंने कहा ये चश्मा मेरा है, इट्स परफेक्ट, है ना, चश्मा मेरा है। लेकिन अब जब हम ये कहने लगते हैं कि ये हाथ मेरे हैं ना, मेरे हाथों में आज बहुत दर्द हो रहा है, होता है ना। अभी सभी माताएं घर की सफाई कर रही है, लग के बहुत मेहनत से, दिवाली आने वाली है ना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। रेगुलर डेली का एक स्टेटमेंट है। रोज, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स करेंगे, इधर घुसे उधर घुसे, इधर की सफाई, तो क्या बोलते हैं हम? मेरी कमर में बहुत दर्द है। फिर कहते हैं मेरे दांत में दर्द है ना। आज मेरी आंखों में स्वेलिंग है। फिर कहते हैं मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे पैरों में ये कौन मेरा कौन है? जब मैं बोल रही थी मेरी मम्मी, तो मेरी थी ना वो, मैं इतनी बड़ी अलग और मम्मी अलग थी। अभी जब मैं बोल रही हूँ मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, हु इज सेइंग ऑल दिस? कौन कह सकता है? कौन है? अंदर में कोई है क्या जो कह रहा है कि मेरा है, मेरा है? फिर किसी किसी दिन तो एक्सट्रीम हो जाती है और हम कहते हैं आज तो मेरे पूरे बदन में, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। किसने कहा है? किसके शरीर में दर्द हो रहा है? हमारा ही सेंटेंस है ना, कोई नया सेंटेंस नहीं है, हम ही बोलते हैं ये सब बातें। कौन बोल रहा है? आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, कौन बोल रहा है? कोई है क्या अंदर? कोई है अंदर जो बोल रहा है ये सब? या मैं खुद ही मेरा बोलूंगी? मतलब मोबाइल कभी कह सकता है मेरा है ये? क्या विचार है? मोबाइल कभी कहता है कि ये मेरा है? कौन बोलेगा? जो इसका मालिक है कोई और है, मैं हूं, या आप सबके पास भी अपना अपना होगा, तब हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जब मैंने यही कह दिया, करण कुमार जी कहते हैं हाँ कोई तो है अंदर, है ना। वो कोई कौन है? आज हम उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई कौन है। इस कोई को जानना बहुत जरूरी है। हमारे घर में बैठा है एंड वी आर अनअवेयर अबाउट इट। कोई हमारे घर में आके बैठ जाए और कहे घर मेरा है, हमें कैसा लगेगा? अच्छा निकलो यहाँ से, मेरा घर है ना ये, तो तुम कैसे आ गए? सिमिलरली जब मैंने कहा ये मेरा शरीर है, आज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं आता, मुझे रेस्ट चाहिए, तो हु एम आई? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टू नो हु एम आई। बिकॉज आज तक हमने अपने आप को भी सिर्फ बाहर बाहर से जाना, मेरी हाइट 6 फीट है, मेरा कलर ऐसा है ना, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं इस जाति धर्म, एंड सो मेनी थिंग्स वी नो अबाउट अस एक्सटर्नली। बट द रियल थिंग जो मैं हूँ वो तो शायद आज तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए।
आज हम इस राजयोग की पूरी जर्नी में उसको एक्सप्लोर भी करेंगे और अनुभव भी करेंगे कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, अब मैं कौन हूँ, अब मैं अंदर तो कोई दिख नहीं रहा ना, अंदर जो भी है वो दिख तो नहीं रहा, किसी को भी दिख तो बस ये ही रहा है, बाहर का भौतिक रूप है ना। और हम अब सब सोच में पड़े, जैसा इस स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं ना, भैया बड़े सिर खुजला रहे हैं, हम सबको भी अभी ऐसा ही लग रहा होगा ना। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं कौन हूँ, राजयोग में परमात्मा हमें ये समझाते कि हम कौन है। हम ये जो पंच तत्वों से मिलकर के बना शरीर है वो नहीं है, हम तो इस शरीर के मालिक हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मेरा शरीर, हाउ डेयर यू टू टच, तो मेरा शरीर, तो फिर मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ ना। जब मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता तो फिर मेरा शरीर भी मेरा ही है, मेरे ही कंट्रोल में है। तो वो मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं ये हड्डी मांस से मिलकर के बना हुआ पुतला नहीं हूँ। और वो आत्मा कैसी है, आत्मा मेटाफिजिकल है, ये सब फिजिकल है, भौतिक शरीर है, दिखाई दे रहा है इन आंखों से, है ना। लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाश का पुंज है, जिसे हम इन आंखों से, नेक्स्ट स्लाइड, जिसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए सर्दियां शुरू हो गई ना, आप में से कई लोग जो थोड़े आउटस्कर्ट्स में रहते हैं शहर के, या दूसरे कुछ ऐसे स्टेट्स में रहते हैं जहाँ ठंड पड़ती है, तो ठंड शुरू हो गई। अभी हमको कमरे में बैठे बैठे दिखाई देती है क्या कि ठंड आ गई है? क्या होता है, दिखाई देता है ठंड आ रही है। गर्मी है तो दिखाई देती है गर्मी है। कैसे पता चलता है गर्मी है और ठंड है, कैसे पता चलता है? रंजिता जी कहते हैं नहीं दिखाई तो नहीं देती है। निरंजना जी कहते हैं वी फील इट, हमको बाहर निकलते ही, सुबह उठते ही पता चल जाता है भाई रात को बहुत ठंड थी। हमारा सुबह स्टेटमेंट होता है ना, रात को तो बहुत गर्मी थी, रात को बहुत ठंड थी। वी फील इट, वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आईज। सिमिलरली जो मैं हूँ, आई द सोल, उसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उसको भी हमको राजयोग में अनुभव ही करना है। यही राजयोग है कि हम अपना अनुभव कर पाए। जैसे अभी मोबाइल है ना, एंड मी, बहुत क्लियर अनुभव है ना कि ये एकदम अलग चीज है। जब मुझे नहीं चाहिए हमने इसको हटा दिया, नहीं रखा, खराब हो गया है ना, और मैं अलग थी। सेम ऐसा ही हमें अनुभव राजयोग के द्वारा आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये अनुभव हमें करना है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। नाउ वी नो द मास्टर, हु इज द मास्टर? I, the soul, is the master of this physical body. अच्छा, अभी आत्मा रहती कहाँ है? देखिए कहने को स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कहने को यहाँ दिखाया है ना, बट इट्स नॉट सुपरफिशियल। ऐसा नहीं ऐसे स्क्रैच करेंगे तो आत्मा कोई निकल के आएगी या दिखाई देगी या कोई लाइट चमक जाएगी जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर आप दूसरे तरफ एक और पिक्चर देख रहे हैं जहां पर पोजीशन आत्मा की दिखाई गई। ये सिंबलिकली हम कहेंगे कि आत्मा यहाँ पर है, पर वैसे कहाँ है आत्मा? जो हमारे ब्रेन की एक पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इनके बीच में एक छोटा सा स्थान तो क्या, आत्मा तो बहुत पॉइंट ऑफ लाइट है, कोई जगह नहीं चाहिए, पर फिर भी जो आत्मा की पोजीशन है वो वहां पर है। लेकिन हम जब योग करेंगे तो हम आत्मा को कहाँ अनुभव करेंगे? उसी सीट पर अनुभव करेंगे। पर अगर हमें सामने किसी को देखना है तो हम उनकी आत्मा को कहाँ देखेंगे? उनके मस्तक के बीच में। अपने लिए भी आप देखिए, हम यहाँ पर आज तक भारत में तो हम हर सिस्टम पे, हर कोई भी इवेंट होता है तो हम सम्मान के रूप में क्या करते हैं, उनको टीका देते हैं ना, तिलक लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? तो तिलक यहाँ ही लगाया जाता है ना? क्यों लगाया जाता है यहाँ पर? यहाँ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आई द मास्टर, द सोल रिजाइड्स हियर, मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ, इसलिए वो यहाँ लगाया जाता है। शायद उसका जो भाव था वो तो यही था कि आत्मा मस्तक के बीच में रहती है और जो मालिक है उसे ही सम्मान देते हैं। भाई प्रेसिडेंट हाउस इज मोर इम्पोर्टेंट और द प्रेसिडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट? हु इज मोर इम्पोर्टेंट? प्रेसिडेंट हाउस इज मोर इम्पोर्टेंट और द प्रेसिडेंट जो उसके अंदर रहते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? President is more important. Na? Similarly, this body is like the house and the soul is the president, the master of this body. तो उस मालिक को, इस शरीर के उस स्वामी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ तिलक लगाते हैं। हमारे पास आप देखिए कोई भी इश्यू होता है, कोई भी बात होती है, हम क्या करते हैं? दिमाग चल नहीं रहा, सारा यही है ना। कोई भी बात हो जाएगी, स्ट्रेस है, टेंशन है, आज तो सर भारी हो रहा है, हाथ पैर तो भारी नहीं होते, कभी कोई टेंशन होती है तो यही भारी होता है, बिकॉज द सोल ओनर रिजाइड्स हियर। तो हमने ये देखा कि मैं आत्मा हूँ इस मस्तक, इस शरीर में,
इस मस्तक प्रकृति के बीच में मेरा निवास स्थान है। और अब आत्मा की गुण क्या है, आत्मा कैसी है? देखिए, शरीर तो क्या है, शरीर तो एक उसके समान है, एक सीप के समान है। अगर हम कुछ एनालॉजीज देखें तो जैसे एक सीप और एक मोती होता है, तो उसमें क्या होता है, वैल्यूएबल कौन होता है उसमें से, किसकी ज्यादा वैल्यू, शेल की या जो उसके अंदर पर्ल है उसकी वैल्यू है? विच वन इज मोर वैल्यूएबल, विच वन इज मोर वैल्यूएबल? हम शेल को अपने कबर्ड में रखते हैं, सेफ में रखते हैं, या पर्ल को रखते हैं? पर्ल को, body the shell and the soul is the pearl in this body। जैसे एक ड्राइवर और एक कार है, ड्राइवर अलग है, कार अलग है, लेकिन जब दोनों का संगम होता है, दोनों एक साथ बैठे हैं ना, तो गाड़ी चलती है और सब कुछ होता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठ करके पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, इवन इफ इट इज अ ट्रेन, अ प्लेन और अ कार और अ साइकिल, ऐसे ही आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी की कौन है? आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर है, जो यहाँ मस्तक के बीच में बैठ के इसको कंट्रोल करती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और है इसके साथ, देखिए कार का जो ड्राइवर होता है उसकी एक ड्राइविंग सीट होती है और वो वहीं बैठ करके पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। हम सब जो पीछे और साइड वाले सीट पर बैठे होते हैं ना, हम बहुत बोलते रहते हैं उसको, अरे भैया एसी तेज कर दो, धीरे कर दो, विंडो का खोल दो, है ना, और धीरे करो गाड़ी, तेज करो गाड़ी, लेकिन सब सारे कंट्रोल किसके पास में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के पास में। एक्सेलरेटर भी वही है, गियर, स्टीयरिंग, हॉर्न, एवरीथिंग इज देयर। सिमिलरली इस शरीर में आत्मा जो यहाँ बैठती है ना, वो ऐसी नहीं बैठती, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है। सुनना भी यहीं से, देखना भी यहीं से, ऑक्सीजन भी यहीं से अंदर लेनी है, बोलना भी यहीं से, खाना भी यहीं से, ब्रेन वो भी यहीं पर ही है, इसलिए आत्मा यहाँ बैठती है। और एक और एनालॉजी अगर हम देखें कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जस्ट लाइक द हाउस एंड द ओनर, प्रेसिडेंट हाउस और द प्रेसिडेंट, ऐसे ही ये शरीर मुझ आत्मा के रहने का स्थान है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम खुद ही अपनी बातों में बोलते हैं ना, दिस इज नथिंग न्यू, इट्स जस्ट रियलाइजिंग। हम खुद ही तो बोलते हैं ना, मेरा हाथ, मेरे पैर, कोई और थोड़ी ना बोलता है, कहीं और से थोड़ी ना आई ये टर्मिनोलॉजी, हमारे अपने ही शब्द हैं। बस आज हमको क्या समझ रहा है, हमको उसको हम अनुभव कर रहे हैं कि हाँ हम ये सब कुछ करते आए। आज हमें रियलाइज हो रहा है, हाँ हाँ मैं तो रोज ही ये बोलती थी मेरा शरीर, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, किसी को अर्थराइटिस होता है तो वो यही बोलते हैं ना, पूरा शरीर एक एक वो क्या सेल पेन हो रहा है, कई लोग ऐसी कंप्लेन्स भी करते हैं। तो हु एम आई एम द सोल, आई एम द ओनर, आई एम द मास्टर, आई एम द ड्राइवर एंड आई एम द पर्ल इन दिस बॉडी। अब आत्मा और शरीर में कुछ हमने एनालॉजीज देखी, कुछ रिलेशन देखे। अब ये आत्मा कैसी है? आत्मा हमने देखा पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन आत्मा की बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ना तो अग्नि उसे जला सकती है, ना हवा उसे उड़ा सकती है, ना तलवार काट सकती है, ना बरसात भिगो सकती है। आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज है, इसीलिए कहा गया है आत्मा के लिए कि आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जब मृत्यु होती है तो इस शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट स्टार है, जो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम चेंज करती है। उसके बारे में हम लेटर ऑन सेशंस में जानेंगे, लेकिन आत्मा के बारे में हमने समझ लिया, क्योंकि आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है। एंड वी हैव ऑल स्टडीड एंड लर्नड इन आवर क्लासेस, इन आवर साइंस क्लासेस, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो आत्मा जो शक्ति है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है। विनाश किसका होता है? इस फिजिकल बॉडी का। जब एक टाइम पूरा हो गया है ना, अभी देखिए उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है के बाद एक कुछ बीमारियां आती जाती है, फिर कभी ऑपरेशन होता है, कभी फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होता है, कभी दवाइयों से चलता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। हम सारे रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, जैसे इस कपड़ों के लिए करते हैं ना। आज जो ड्रेस पहना है, साल 2 साल बाद कहीं से टाइट होगी, कहीं से ढीली होगी, कहीं से फट जाएगी, तो हम क्या करते हैं?
जितना रिपेयर कर सकते हैं ना, बहुत ही प्रिय ड्रेस होगा तो हम उसको बहुत रिपेयर कर करके पहनते रहेंगे, कभी इधर स्टिचिंग करेंगे, कभी एक और कपड़ा उसके ऊपर लगा देंगे, कभी उसको डाई करा लेते हैं, है ना, सब कुछ करके हम जब तक वो पूरा बिल्कुल बेकार नहीं हो जाता ना, हम जैसे इन कपड़ों को नहीं छोड़ते ना, सेम विद आवर फिजिकल बॉडी, आत्मा भी शरीर में है। अब थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ, कभी ऑपरेशन हुआ, कभी दवाइयां ली, कभी एक्सरे कराना पड़ा, कभी क्या हुआ, कभी क्या हुआ, ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, जैसे एक दिन हमको इस ड्रेस को छोड़ना पड़ता है ना, बहुत दिन पहन ली, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद कभी तो हमको लगता है ना कि बस अब नहीं पहनना। सिमिलरली जैसे इस शरीर के साथ में भी बीमारियां हुई, ये हुआ, वो हुआ, एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है, एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। कई बार हम जब ये प्रोसेस देखते हैं, हम किसी आत्मा को शरीर छोड़ते हुए देखते हैं, तो वो जर्नी हमें अच्छी नहीं लगती कि ये क्यों गए, पर हमें ये समझना होगा कि जैसे ड्रेस कितनी भी अच्छी हो, साड़ी कितनी भी महंगी, कितनी भी सुंदर हो, किसी भी देश से खरीद के लाए हो, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू चेंज द ड्रेस, वो साड़ी छोड़नी ही पड़ती है। ठीक ऐसे ही मनुष्य आत्मा को भी ये शरीर छोड़ना होता है समय के साथ साथ। उसके बारे में हम आगे आने वाले सेशंस में और जानते रहेंगे। तो हमने अभी आत्मा के बारे में सब कुछ जाना, और आत्मा ही हमने बात की ना, आत्मा इस शरीर में मस्तक के बीच में है, तो आत्मा ही इन पंच कर्मेंद्रियों की मालिक है। आज देखिए हमारा एक कॉमन कॉन्वर्सेशंस में एक लाइन आती है, अरे बोलना तो नहीं चाहते थे पर निकल गया, है ना, वो खाना नहीं था, शुगर बढ़ी हुई थी, पर पता नहीं उस दिन कुछ माहौल ही ऐसा था कि 2 रसगुल्ले खा लिए, है ना, फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, शुगर हाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। ये करना तो नहीं था, बच्चे को लगाना तो नहीं था, उसकी पिटाई तो करनी नहीं थी, पर उसने काम ही ऐसा किया था, क्या करें, वी लॉस्ट आवर कंट्रोल, है ना। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, एक राजा था और उसके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद उस राजा के साथ क्या हुआ, वो राजा, उसकी मेमोरी लॉस्ट होती गई, और वो राजा ये भूल गया कि मैं इस राज्य का राजा हूं। इमेजिन करिए, जब राजा ये भूल जाए कि मैं इस राज्य का राजा हूं, तो फिर प्रजा क्या करती होगी। आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में सब आंसर कर सकते हैं। राजा ये भूल जाए कि मैं इस राज्य का राजा हूं, तो फिर क्या होता है उसका, क्या होगा उसका। जिस राज्य के राजा को ये विस्मृति हो जाए कि मैं राजा हूं, तो क्या होगा। रिंकी बहन लिखते हैं नुकसान होगा, याद दिलाना होगा, जनता उसकी नहीं मानेगी। किसी ने लिखा क्योस मच जाएगा, राज्य का पतन हो जाएगा, सब मनमानी करने लगेंगे, प्रजा का राज्य होगा। प्रजा तो फिर इतनी है ना, राज्य किसका होगा, फिर तो कोई राज्य ही नहीं हुआ ना, प्रजा तो फिर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। आज शायद हमारे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो गया, बिकॉज we forget that I am a peaceful soul। हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर क्या क्या हुआ, फिर ये हुआ जब इस मुंह को कुछ बोलना नहीं था, तब भी ये बोल के आ गया, उससे कई लंबे समय तक उसके झगड़े चलते ही रहे, चलते ही रहे। उस दिन वो 2 रसगुल्ले खाने नहीं थे, खा लिया, अब 2 महीना हो गया, वो शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में कुछ दिन एडमिट भी रहना पड़ा। वो काम मुझे करना नहीं था बिकॉज इट वॉज नॉट राइट, पर क्योंकि मुझे पता नहीं था, हाथों को लगा चलो कर लेते हैं, भी लगा दिए, 2 बच्चे को भी, बच्चा रोता रहा, बहुत कुछ हो गया। कहने का भाव क्या है, जब हमें ये स्मृति विस्मृति हो जाती है, जब हम ये भूल गए कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, तो ये जो 5 वर्कर्स थे ना हमारे 5 सेंसेस, दे ऑल स्टार्ट डूइंग देयर ओन, एंड वो राजा जो था वो कहीं सो गया, और ये सब अपनी मनमानी ही चल रही है। एंड हर रोज फिर डिस्टर्ब कौन होता है उससे, क्या इस मुख को कभी कुछ अच्छा खाने के बाद, है ना, डायबिटिक पेशेंट ने 2 रसगुल्ले 2 गुलाब जामुन खा लिए, तो इस मुख को कोई पेन होता है क्या उसके बाद। पेन किसको होता है, पेन मुझे होता है, आई द सोल फील सोरो, मुझे दर्द होता है, मुझे अंदर से दुख होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। कौन फील कर रहा है वो सारे पेन, पेट में दर्द हो रहा है तो पेट को क्या फर्क पड़ रहा है, दर्द और दुख कौन सहन कर रहा है, आई द सोल। तो क्या अब ये जो किंगडम हमारा वो हो चुका है, पूरा अपने ट्रैक से डीरेल्ड हो चुका है, क्या इस किंगडम को फिर से रेल में लाना, है ना, फिर से अपनी राजाई स्वयं के ऊपर स्थापित करना, इज इट नेसेसरी और नॉट।
व्हाट वुड यू से? क्या ये जरूरी है अब इस मौके पर? क्या इस चीज की जरूरत है कि हम फिर से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करें? क्या लगता है, राज्य चाहिए या ठीक है ना, जो चल रहा है चलने दो ना, ये पांचों कर्मेंद्रियां अपना अपना हिसाब चला रही है, चलाने दो। अगर हमें ये नेसेसिटी लगती है देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। राजयोग वो माध्यम है जिससे हम रोज निरंतर प्रयास के साथ साथ अपनी इन कर्मेंद्रियों को मास्टर कर सकते हैं। राजयोग में परमात्मा हमें ज्ञान और योग दोनों सिखाते हैं, जिस स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारी बुद्धि, जिसको कहते हैं ना, बुद्धि के कपाट खुलते हैं और हम धीरे 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 अपना लॉस्ट जो किंगडम है उसको फिर से रीगेन करते हैं। क्योंकि ऐसे राज्य में तो ना राजा सुखी ना प्रजा सुखी, और हमें तो प्रजा की तो छोड़ो, हमें तो सबसे पहले खुद को सुखी होना है। एक छोटी सी इंसिडेंट यहाँ पर शेयर करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति था, उसको ना बड़ा शौक चढ़ा कि मुझे तो ना सारी दुनिया पर राज्य करना है, मुझे दुनिया पर राज्य करना है। चढ़ जाता है किसी को भी शौक, और वो ढूंढता रहा कोई तो मुझे ऐसा मिले जो मुझे ये समझा दे कि इस दुनिया पर राज्य कैसे कर सकते हैं। तो उनके गांव में ना कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए विद्वान आए, तो उसको पता चला वो आए हैं, बड़ा एक्साइटेड वहां गया, वहां जाके कहता है गुरुजी मुझे ऐसा पता चला है कि आपके पास बहुत गहन गुह्य ज्ञान है। आपसे मेरी एक विनती है कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस विश्व पर राज्य करना है तो मैं कैसे करूं, उसका तरीका आप मुझे बताइए। अब वो तो इंटेलेक्चुअल थे ना, विद्वान थे, वो समझ गए। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल शाम को आप मेरे पास आना, इसका जो राइट वे है वो मैं आपको कल शाम को सिखाता हूँ। बोले ठीक है। लेकिन मैंने बोला लेकिन कल शाम तक एक होमवर्क है आपके पास, और वो होमवर्क था कि कल शाम तक आपको बंदर को याद नहीं करना है। क्या होमवर्क था? कल शाम तक आपको बंदर को याद नहीं करना है। अब वो वहां से चला गया, बोले ठीक है मैं कल शाम को आता हूँ। अब वो वहां से चला तो गया, लेकिन अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कल शाम तक, क्या हुआ होगा? वो 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 जो होमवर्क मिला था वो पूरा हो गया होगा। अंजना जी लिखते हैं बंदर याद आ रहा होगा, होमवर्क पूरा नहीं होगा। क्योंकि होमवर्क क्या था, होमवर्क किस लिए करना था? होमवर्क इसलिए करना था क्योंकि मुझे विश्व का मालिक बनना है। और होमवर्क क्या था? बंदर को याद नहीं करना है। जितनी बार ये स्टेटमेंट याद आ रहा था उतनी बार कौन याद आ रहा था? उतनी बार कौन याद आ रहा था? बंदर। फिर वो अगले दिन की शाम नहीं, वो उसी दिन की शाम को आ जाता है गुरु जी के पास में, आके कहता है मुझे क्षमा करो, मुझे कोई विश्व का मालिक नहीं बनना है, आप तो इस बंदर को बस मेरे दिमाग से निकाल दीजिए। कहने का भाव कि हमें दूसरों पर राज्य करने से पहले किस पर राज्य करना होगा, किस पर राज्य करना होगा। हम सबकी भी तो ये दिल की तमन्ना होती है ना, बच्चे मेरे हिसाब से काम करें, हस्बैंड मेरे हिसाब से काम करे, और एम्प्लॉयज मेरे हिसाब से काम करे, है ना, जो भी मेरी टीम है सब मेरे हिसाब से काम करे, घर के बच्चे भी मेरे हिसाब से काम करे और घर के बड़े भी मेरे हिसाब से काम करे, है ना। लेकिन सबसे पहले किसको अपने हिसाब से चलना होगा? पहले हमें किस पर राज्य करना होगा? हमें खुद पर राज्य करना होगा, खुद के ऊपर राज्य करना होगा। और खुद पर राज्य करने से पहले खुद को जानना भी तो पड़ेगा, हु एम आई, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी। कई बार जब हम राजयोग कोर्सेज कराते हैं तो हमारे कई भाई बहनों का एक क्वेश्चन भी होता है, एक रिक्वेस्ट भी होती है कि सिस्टर वी हैव जॉइंड दिस कोर्स फॉर राजयोग मेडिटेशन, है ना, और आप हमें इतनी सारी स्टोरीज सुना रहे हैं, हमको ये सब नहीं सुनना है, हमें सिर्फ मेडिटेशन करना है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर कि अगर हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे और हमने उससे पहले ये सारी बात नहीं समझी कि हु एम आई, किसको करना है मेडिटेशन, क्यों करना है मेडिटेशन, क्योंकि मेरा सारा राज्य बिखरा हुआ है, मुझे अपने राज्य को फिर से अपने कंट्रोल में लेना है, दैट इज द एम ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। सिर्फ शांति मिल जाए, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए बहुत अच्छा अनुभव हो, इसलिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ये करने के, तो है ना। लेकिन इस बिखरे हुए राज्य को जो आज सारी कर्मेंद्रियां अपने अपने अकॉर्डिंग चल रही है, उनको फिर से स्वराज्य पर लेकर आना, स्वयं का राज्य वहां पर स्थापित करना
इसके लिए हमें मेडिटेशन करना है। तो अभी जहां भी आप सभी बैठे हैं, हम कुछ क्षणों के लिए आत्मिक अनुभूति की ओर चलेंगे। सभी सीधा होकर के बैठेंगे। आप में से कोई भी अगर ड्राइव कर रहे हैं या कोई मशीन यूज कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। अदरवाइज जो भी नॉर्मल पोजीशंस पर अपने घर में, ऑफिस में या कहीं पर भी फ्री होकर के बैठे, कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ में नहीं है, देन हम सभी वहां पर बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें खुली हो। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जब आंखें बंद होती है ना तो दिस होल वर्ल्ड इज आवर। हम कहीं भी जा सकते हैं ना। आंखें बंद करके अगर हम आपको बोले कि अमेरिका की सैर करके आ जाओ, कोई रिश्तेदार रहते होंगे, उन्होंने किसी दिन वीडियो कॉल पे अपना घर दिखाया होगा, तो हम उसको याद कर सकते हैं ना। अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आंखें बंद करके तो पूरा संसार भ्रमण करके आ सकते हैं, है ना। ताजमहल भी देख कर आ सकते हैं तो वो, और दूसरे दूसरे अजूबे भी देख कर आ सकते हैं। परंतु अभी हमको खुली आंखों से बैठना है और आंखें हमारी ऐसे एकदम बड़ी बड़ी भी नहीं करनी है और बहुत छोटी छोटी भी नहीं खोल के रखनी। नॉर्मल आई लेवल, जैसे अभी आप सब स्क्रीन देख रहे हैं ना, बस वैसे ही उसी आई लेवल पर हम सबको बैठना है। जैसा जैसा हम यहाँ से बोलेंगे, है ना, वैसा वैसा हमको अपने मन के अंदर वैसी ड्राइंग भी बनानी है। हमको वैसा वैसा चित्र भी क्रिएट करते जाना है और वैसे संकल्प भी रचते जाने। दो दो काम करने, वैसा चित्र देखना है और वैसे संकल्प करने। संकल्प तो हम यहाँ से दे ही रहे हैं, वो आप सुनेंगे, और वैसा चित्र भी हमको अपने अंदर करना है। आपसे का क्वेश्चन है, चेयर पर कर सकते हैं? डेफिनेटली चेयर पर कर सकते हैं। चेयर पे, फ्लोर पर, सोफे पे कर सकते हैं। ठीक है, गहरे लंबे सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करेंगे। कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान को और सभी बातों से हटाकर स्वयं की ओर लेकर आए। और देखें अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप को। मस्तक प्रकृति के बीच एक दिव्य चमकते हुए स्वरूप को देखें। Be the point of light at the center of your forehead, a shining star, a beautiful light. अपने आप से कहें, आज का दिन मेरे लिए कितना सुंदर है। कितना ब्यूटीफुल है। आज मुझे अपने बारे में जानने को मिला। लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, पर आज मैं अपने आप को जान पाई हूँ। और आज मैं ये संकल्प करती हूँ, अपने मन को, अपने संकल्पों को दिशा देती हूँ कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ।
परंतु शरीर की मालिक इस शरीर से अलग एक प्रकाश पुंज आत्मा हूँ। फिर से अपने मस्तक के बीच अपने इस ओरिजिनल इन्नेट स्वरूप को देखें। पीसफुल सोल, एकदम शांत स्वरूप में आत्मा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट, देखें अपने आप को। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ। See the two things very clearly. आत्मा चमकता हुआ सितारा और ये भौतिक शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना पुतला, दोनों को एकदम क्लियरली देखें अपने मन रूपी दर्पण में। अपने इस ज्योति स्वरूप को चमकता हुआ मस्तक के बीच देखें। और अनुभव करें कि मैं आत्मा इस देह से अलग अति सूक्ष्म प्रकाश का पुंज हूं। हम इसी हायर कॉन्शियसनेस में बैठकर आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। इसी फीलिंग के साथ अब हम बैठे रहेंगे। मैं मस्तक के बीच चमकती हुई चैतन्य शक्ति आत्मा। बस the next step of Rajयोग is to practice again and again कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जैसे ना बहुत समय तक हम अपने आप को इस कॉन्शियसनेस से भूले रहे कि मैं आत्मा हूँ, ये बात हमें याद नहीं रही थी। हम तो अपने आप को यही जो दिखाई देता है ना, यही समझते आए थे ना, मैं मतलब ये ही था। लेकिन आज हमें इस मैं की आइडेंटिटी पता चली कि मैं मतलब कोई और। तो हमको एफर्ट हर रोज एक ही एफर्ट करना है, और वो एफर्ट है बार बार ये याद करना, बार बार अपने आप को इस कॉन्शियसनेस में लेकर आना कि मैं ये शरीर की मालिक आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। तो जब हम ये प्रैक्टिस जैसे जैसे, नाउ दिस इज ऑल आर्ट्स है ना, अब बॉल आप सबके पास है। अभी तक तो हमने समझा मैं आत्मा हूँ, हमने कुछ क्षणों के लिए अनुभूति करने की भी कोशिश की और की भी होगी, बट डोंट वरी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा तो मन इधर उधर जा रहा था, आप क्या बोल रहे थे, हम वैसा कर नहीं पा रहे थे, बहुत सारी बातें आपके मन में हो सकती है, बट डोंट वरी। दो चीजें जब बहुत समय तक साथ रही है ना, और वो ऐसे रही है जैसे एक ही हो, हम बिल्कुल इस बात की विस्मृति में जी रहे थे कि मैं आत्मा हूँ क्या, हम तो बिल्कुल भूले हुए ही थे ना। वो किंगडम जो हमारा राज्य था, हमने बहुत समय पहले खोया था। अब उस राज्य को वापस प्राप्त करने में इट विल टेक सर्टेन टाइम, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। तो इसलिए घबराना नहीं है कि हमारा तो हुआ नहीं, हमें तो कोई लाइट जैसा अनुभव नहीं हुआ, हमारा मन तो इधर उधर जा रहा था दीदी, मन शांत नहीं हुआ। तो अभी उन सब बातों में नहीं जाना। कीप पेशेंस विद योरसेल्फ, अपने आप के साथ में धैर्यता के साथ हमें आगे बढ़ना है। परंतु एक विश्वास जरूर दिलाना चाहूंगी कि ये राजयोग की जर्नी है, ये ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है, और अनुभूति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अनुभव हम सबको होगा, हजारों लाखों भाई बहनों को हुआ है, और आप सभी को भी होगा। पर अपने साथ में
कीप पेशेंस विद योरसेल्फ, क्योंकि बहुत समय के बाद हम वापस अपने और लौटे हैं, तो थोड़ा सा समय अपने आप को जरूर लगेगा। पर हमको अब रोज क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, जब हम कल की क्लास में आएंगे, कल हम वापस जब हम मिलेंगे कल फिर से, हमको तब तक बहुत छोटा सा होमवर्क है। सब करेंगे क्या होमवर्क, पहले करेंगे तो फिर होमवर्क बताएंगे। कौन कौन करेंगे, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं करेंगे, अभी भी बहुत सौ का नहीं आया है जवाब, क्योंकि कनेक्टेड तो ज्यादा है, जवाब थोड़े कम आए हैं। अच्छा, कुछ लोग हैंड भी रेज कर रहे हैं, ओके, सब होमवर्क करेंगे, गुड। आपको होमवर्क पता भी नहीं था, फिर भी आप सबने हाँ कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। होमवर्क क्या करना है हम सभी को, कल जब तक हम इस क्लास में फिर से मिलेंगे 6:30 शाम को, तब तक हम सब बहुत कुछ करके आ चुके होंगे ना। कोई ऑफिस जाके आएगा, कोई दुकान जाके आएगा, कोई घर साफ करके बैठेगा, कोई कॉलेज जाके, कोई कोचिंग जाके, बहुत कुछ करेंगे। पर ये सब कुछ करते हुए बैठना नहीं है अभी कहीं पर मेडिटेशन करने के लिए। आज के दिन कल शाम तक 24 आवर्स में सब कुछ करते हुए सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स, कितने बार, सिर्फ 10 बार ये याद करना है, मैं इस शरीर की मालिक, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। बार बार, जैसे अभी हमने मेडिटेशन में किया ना, अभी तो हमने बैठ के किया। अब आपको क्या करना है, चलते फिरते, जब आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ और वर्क कर रहे हैं, है ना, आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में लॉस नहीं होना। जस्ट वी हैव टू क्रिएट दैट थॉट कि मैं इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ये आंख नाक कान मुंह ये सब मेरे कंट्रोल में है। आई एम द मास्टर ऑफ ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स। सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है। जो इतने सारे थॉट्स थे ना, इवन जो हमने पूरे आधे पौन घंटे में जो कुछ भी सुना है, बस ये सारी बातें हमको रिवाइज कर रही है। और कितनी बार करनी है, 10 टाइम्स। इसके लिए मुझे नहीं लगता कहीं बैठने की जरूरत है ना। उनको कई बार याद आती है ना बातें लोगों की, तो हमको कहीं बैठना थोड़ी होता है अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपने दोस्त की बातें याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। चलते फिरते याद आती है ना, हम खाना बनाते हैं, अरे मेरी मम्मी तो ऐसे बनाती थी, है ना। ऑफिस में कुछ काम करते हैं तो अरे वो जो था ना, वो तो ऐसे करता था, इसको याद आता है ना। सेम, बस अपने बारे में याद करना है, नथिंग एल्स, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, सिर्फ अपने बारे में याद करना है। सारे दिन में हमें लोगों की बहुत सारी बातें याद आती है, वो ऐसे, इनके घर में ऐसा होता है, इन ऑफिस में ऐसा होता है, उनके जॉब में ऐसा, बहुत कुछ याद आता है। वो सब भी चलने दीजिए अभी। अभी सिर्फ क्या करना है, एक चीज एड ऑन करनी कि अपने बारे में याद करना है, ठीक है। अब जब कल हम मिलेंगे, अगर हम सबने ये होमवर्क किया होगा, तो कल का हमारा जो सेशन है, क्योंकि कल हम जानेंगे हाउ द सोल वर्क्स। अभी तो सिर्फ हमने जाना कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, पर कल के सेशन में हम जानेंगे कि आत्मा काम कैसे करती है। भाई शरीर तो काम करता है ना, दो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बट हाउ द सोल वर्क्स, तो सोल की क्या फैकल्टीज है, सोल के क्या, जिसको कहेंगे एनर्जीज है, सटल फैकल्टीज हैं जिनके थ्रू वर्क करती है आत्मा। अपने मन के बारे में सुना होगा, कई लोगों के मन में प्रश्न भी होगा, ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, व्हाट इज देयर रोल इन आवर लाइव्स। आत्मा कैसे मन बुद्धि संस्कार के थ्रू कर्म करती है, ये हम कल के सेशन में जानेंगे। और फिर कल हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है उनको रिस्टोर करें। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज कौन सी है एंड हाउ टू रिस्टोर दोस क्वालिटीज। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मोनिका बहन। दीदी, ओम शांति। बहुत शांति। अच्छा सेशन रहा। और आप भाई बहनों के सेशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो प्लीज आप भेजिए, तो हम दीदी से प्रश्न लेंगे। दीदी, मुझे एक पर्सनली एक डायरेक्ट आया है, उसी का तब तक आप आंसर दीजिए, बाकी आप प्लीज सभी भी भेजिएगा जो भी आपके प्रश्न है, क्योंकि जब तक जिज्ञासा है तो हमारे अंदर की जो ज्योति है वो उतनी जलती रहती है, क्योंकि घृत जो है जागृति से ही आता है। तो इनका प्रश्न आया है, जो आत्मा है, अभी तक तो हमें यही याद है कि मैं शरीर हूँ शरीर हूँ, तो ये याद कैसे रखें कि मैं एक आत्मा हूँ, बस क्योंकि ये अभी याद तक, हाँ, याद
कैसे रखें कि मैं एक आत्मा हूँ? क्योंकि अभी तक तो नाम से ही सब पुकारते हैं, तो नाम याद रहता है, ये याद कैसे रखा जाए अब? कल सुबह 4 बजे की ट्रेन है, रात को 12 बज गए सोने में, घर से 1 घंटे दूर स्टेशन है, कैसे याद रहता है? कोई भूलता है क्या? कोई भूलता है सुबह 4 बजे की ट्रेन है? आज शाम को बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत सारे लोग हमारे घर में आए गए, सोने में 12 बज गई, सुबह 4 बजे की ट्रेन है, क्या हम भूलते हैं उस बात को? कितने लोग हैं जो भूलते हैं? को याद रहता है ना कि 4 बजे की ट्रेन है, कैसे याद रहता है? दोस्त का, फ्रेंड का, अपने स्पाउस का बर्थडे है, भूलता है किसी को? कैसे याद रहता है? कोई साल भर बाद आता है ना बर्थडे, तो 1 साल के बाद आता है। कोई याद दिलाने आता है जिसका बर्थडे है, वो याद दिलाने आता है कि मेरा बर्थडे है। या हम सरप्राइजिंगली उनको रात को 12 बजे भी कॉल करके कहते हैं आज तुम्हारा बर्थडे है, जन्मदिन की मुबारक, और वो कहते हैं अरे मुझे तो खुद ही याद नहीं था। कैसे याद रहता है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ द सोल। जो याद रखना है वो हम याद रख ही सकते हैं, जस्ट वी नीड टू पे अटेंशन। किसी का बर्थडे 7 दिन बाद है लेकिन मुझे आज याद आ गया, अब हम क्या करते हैं? रोज रोज बोलते रहते हैं अपने आप को, उसका बर्थडे है 7 तारीख को, उनको विश करना है, उनका बर्थडे है 7 तारीख को, उनको विश करना है। रोज ऐसे ही करते हैं ना हम, अपने आप रिकॉल करते हैं, याद रहता है। व्हाट वी डू, हम अटेंशन रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि नहीं नहीं इनका बर्थडे है, गिफ्ट ले जाना है, तो भी बर्थडे 2 महीने बाद आ रहा है ना, तो भी हम वो याद रखते हैं और देते हैं। सिमिलरली दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस, जस्ट एन प्रैक्टिस, कि मुझे बार बार याद रखना है। आज मैं अगर कोई ऑफिसर बन जाऊंगी तो मैं भूलूंगी क्या कि मैं वो ऑफिसर हूँ? हम भूलते हैं क्या कि मैं वो ऑफिसर बन गई और मेरा प्रमोशन हो गया? वी नेवर फॉरगेट। आज ही अगर पता चल जाए ना कि आई एम ग्रांटेड विद सो एंड सो पोस्ट एंड आई एम दैट ऑफिसर, शायद कोई सपने में भी आके पूछेगा ना, तो भी हम फटाफट से बोल देंगे। बस वही करना है, नथिंग डिफिकल्ट, सिर्फ याद रखना है। एंड वो ही याद रखना ही अटेंशन है, अवेयरनेस है, बस वही करना है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, डोंट काउंट इज एज अ डिफिकल्ट टास्क। बहुत इजी है, सिर्फ अवेयरनेस। यस लिटिल डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत समय से हम अपने को देह समझते आए हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट प्रैक्टिस कैन change any habit, practice can change any consciousness. जी दीदी, बहुत सुंदर आंसर। एक प्रश्न और आया है कि जो हमारा मन है, मन बहुत अशांत रहता है, तो कई बार ये सब बातें हमारे अवचेतन में रहती नहीं है, टिकती नहीं है, तो ये सब याद नहीं रहता है शाम तक। बहुत थका हारा महसूस करते हैं, परमात्मा को याद करना भी भूल जाते हैं, एक अकेलापन महसूस होता है, तो उसके लिए क्या करें? You know the background of the person जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनको अकेलापन बहुत महसूस होता है, इसलिए मेडिटेशन भी शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो मन बहुत डिस्टर्ब है, तो इसके लिए शायद ये जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ही ये है कि अकेलापन अनुभव होता है, तो उनसे तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को अगले 7 दिन और कंटिन्यू करें, क्योंकि इस कोर्स के दौरान हमें एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो कभी हमें अकेला अनुभव नहीं होने देगा। और ये कई भाई बहनों का अनुभव है, कई यूथ जो हमारे पास में आते हैं और वो सेशन करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनका भी यही कंप्लेन होता है कि हमें अकेलापन फील होता है। लेकिन जब हम ये कोर्स करते हैं और हमें एक बहुत सुंदर साथी मिलता है इस जीवन में परमात्मा के रूप में, तो हम उस साथी के साथ अपने इस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। पर दुनिया में भी किसी से दोस्ती करनी होती है ना, तो टाइम निकालना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है ना, उनको कहीं घुमाने ले जाना होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, देन ओनली रिलेशनशिप बनती है। ऐसे ही अगर इस अकेलेपन को दूर करना है और रिश्ता उसके साथ जोड़ना है, तो थोड़ा सा समय तो राजयोग कोर्स को करने के लिए कैसे भी करके मैनेज करके निकालना ही पड़ेगा। दिस इज द आई थिंक दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। जी दीदी, एक है, क्या सोल और स्पिरिट सेम होती है या अलग होती है? प्लीज एक्सप्लेन। सोल एंड स्पिरिट बोथ आर ऑलमोस्ट सिनोनिम्स। देयर इज आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफरेंस है। सोल, एक स्पिरिट शब्द का एक और मतलब होता है हमारी जिसको कहते हैं ना, इनकी हाई स्पिरिट्स है, हमारी इनर एनर्जी, या जिसको कहते हैं डिजायर,
वो भी कहते हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है आप जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है वो यही पूछना चाहते हैं कि जब हम स्पिरिट वर्ड एक स्पिरिचुअल सेंस में सुनते हैं तो स्पिरिट एंड सोल आर सेम। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। आज यही प्रश्न आए हैं, तो जिनको भी प्रश्न हो तो प्लीज वो भेज दिया करें। एक और आया है, विशाल जी का है कि आई एम वेरी डिस्टर्ब माई वाइफ एंड मी इज इन फाइट, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, क्या करूं जो मेरी बात समझा दी कोई। सॉरी, लिखा भी कुछ बहुत मन बहुत उदास हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड भेजें प्रश्न, तो बहुत अच्छी बात है। और जो टॉपिक दिया गया है हमारा वही हम क्वेश्चंस लेंगे, इसके अलावा हम क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, कल प्रश्न जरूर भेजिएगा। तो दीदी, आपका आज का सेशन बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाने के लिए और हमारी आत्मा की ज्योति को जलाने के लिए, परमात्मा से मिलन करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम Thank शांति। you. Thank you, Monica. Well, we have 7 minutes. Can we utilize those 7 minutes in that answer? यस यस दीदी, हाँ दे सकते हैं आप, दिन चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं तो बहुत अच्छा है ना। ठीक है, ओके, आप दीजिए। ओम शांति Thank you. दीजिए। Just यहाँ पर एक इंसिडेंस, एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, एंड आई थिंक दिस वुड बी द आंसर फॉर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड लाइक दिस। इसी तरह के क्वेश्चंस हम में से बहुत सारे लोगों के पास होंगे कि वो मेरी बात नहीं मानते और वो मेरी बात नहीं मानते, उनको कैसे कंट्रोल करें। एक स्टोरी शेयर करूंगी। एक बार एक वाइफ थी, वो जैसा अभी भाई जी ने क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा उल्टा केस था। वो वाइफ थी एंड वो क्वेश्चन उनका अपने हस्बैंड के लिए था कि ऐसा ऐसा होता है, मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी सुनते नहीं है। तो वो गुरुजी के पास गई और गुरुजी के पास जाके बोलती है कि मेरा जो पति है, मेरे जो हस्बैंड है ना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका तो सोल्यूशन निकल जाएगा, नथिंग डिफिकल्ट, लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए। क्या चीज? इसके लिए ना शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। कहती है, वो कहते हैं कि तुम ला सकती हो? कहती है हाँ ले आऊंगी। लेकिन डिफिकल्ट तो था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, लेकिन मुझे अपने पति को कंट्रोल में करना है तो लाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है मैं ले आऊंगी। तो उसने गुरुजी ने उनको कहा ठीक है, तुम्हारे पास में 1 महीने का समय मैं देता हूँ, तुम 1 महीने बाद वो बाल लेकर आना, फिर उससे मैं इलाज करूंगा कुछ। अब शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए, कैसे मिलेगा? वो रोज जंगल में जाना उसने शुरू किया। पहले आइडेंटिफाई किया शेर कहाँ पर है, फिर रोज उसको जो भी शेर का फूड है ना, दूध एंड जो भी कुछ था, वो रोज पहले छिप छिप करके वो उसके लिए अरेंज करती रही। फिर थोड़े दिन में क्या हुआ, शेर को भी समझ आने लगा ना कि कोई है जो मेरी केयर करता है और मेरे लिए आता है। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उस शेर की और उसकी बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई। वो शेर के सामने भी आने लगी, वो शेर को हाथ भी लगाने लगी और दोनों में जैसे दोस्ती हो गई। और उसका तो एम बहुत क्लियर था, दोस्ती का कारण क्या था और दोस्ती उसने कैसे करी। बहुत दिनों तक उसने उसको वॉच किया, उसकी एक्टिविटीज को देखा, क्योंकि शेर के सामने तो ऐसे नहीं जा सकते ना। फिर उसको कुछ कुछ उसके खाने पीने की व्यवस्था करती रही और धीरे 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 नाउ एकदम शी वॉज वेरी ओपन अप कि अब वो शेर उसको खाएगा नहीं, है ना, ऐसा रिश्ता उसने शेर के साथ में बना लिया। और एक दिन जब वो शेर के साथ बैठी थी, उसने उसकी शेर की मूंछ का एक बाल निकाल लिया। बड़ी खुशी से वो गई गुरुजी के पास में एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि देखो देखो मैं आज ये ले आई। अब आप मुझे बताइए मेरा पति कैसे मेरी बात मानेगा और कैसे हमारी जिंदगी सही चलेगी। गुरुजी ने पूछा तुम शेर का बाल ले आई हो? कहती है हाँ। कैसे लाई? क्या किया तुमने? मतलब ये तो बहुत असंभव सी बात है, तुमने क्या किया ऐसा? क्या जवाब दिया होगा उसने? क्या जवाब दिया होगा आपकी तरफ से? कोई आंसर? क्या जवाब दिया होगा उसने? कैसे आए, कैसे कैसे वो कर पाई ये सब कुछ? जिस शेर के सामने जाना भी एक खतरा है जिंदगी का, उसका बॉडी का एक बाल भी वो लेकर के आ गई। कैसे हुआ? कैसे हुआ? उसने क्या रखा? उसने धैर्य था, किसी ने आंसर भी लिखा है, उसने धैर्य रखा और प्रेम से काम लिया।
तो जब उसने ये जवाब दिया कि मैंने धैर्य रखा कि मुझे तो हर हालत में चाहिए, ये आज नहीं कल मिले, कल नहीं परसों मिले, और मैंने उस शेर के साथ में बॉन्डिंग की, उसके साथ में प्यार किया, उसको बहुत कुछ दिया, तब मुझे मिला। तो जब उसने ये आंसर दिया तो गुरुजी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, यही कर लो अपने हस्बैंड के साथ में, सोल्यूशन हो जाएगा। तो जहां भी, सिर्फ दिस इज नॉट अबाउट द हस्बैंड एंड वाइफ, दिस इज अ जनरल थिंग। जहां भी हमारी नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज ऑफ पेशेंस एंड बिकॉज ऑफ लव, केयर, इनकी एब्सेंस के कारण। परंतु ये सब चीजें भी हमारे जीवन में शांति, प्रेम, धैर्यता, राजयोग की प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगी। कल के सेशन में हम जानेंगे कि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है और कैसे हम रोज रोज जब आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम पीसफुल बीइंग, जब हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम वो अनुभव भी करते जाएंगे। अभी हम सब फिर से, जी मोनिका बहन। दीदी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उसका भी आप फिर आंसर कर दीजिए, क्योंकि फिर सबकी जिज्ञासा हो जाती है, सबकी इच्छा हो जाती है। तो ये बहन का क्वेश्चन है, स्वाति जी का। वो कह रही है कि मेरे लिए मन से चिंता को दूर रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे इससे मुक्ति पाऊं, मतलब मुक्ति चाहती हैं चिंता से, तो थोड़ा इनको भी गाइड कर दें। स्वाति बहन, सर्व चिंताओं का चिंताहरण तो एक परमात्मा ही है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट थर्ड डे के सेशन में जानेंगे। एंड पूरा हम सभी को विश्वास है कि जब हम उस परमात्मा को जानेंगे, उनसे अपना संबंध जोड़ेंगे, तो हम अपनी चिंताएं भी फिर उसे ही दे देंगे ना, भगवान है आखिर। तो फिर जब तक मेरी चिंताएं वो ना ले लें तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो जब हम आगे नेक्स्ट 2-3 डेज की जो जर्नी करेंगे, जहां हम उस ईश्वर के बारे में, उस परमात्मा के बारे में जानेंगे, तो हम अपनी चिंताएं सभी मेडिटेशन के द्वारा उनको समय पर भी देंगे और रिश्ता भी बनाएंगे, ताकि वो परमानेंटली उनके पास जाती रहे, हमारे पास ना आए। परंतु तब तक के लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम कंटिन्यूअसली क्लास में आते रहें। ओम शांति। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जैसे कहा मोनिका बहन ने कि आपके अंदर वो जिज्ञासा है, लेकिन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे दीदी आपको सोमान देंगी, अफर्मेशंस देंगी, वो अफर्मेशंस आप करते जाएंगे तो आपके जीवन के कई प्रॉब्लम्स के हल आपको खुद ही मिलने लग जाएंगे। तो अभी जैसे कहा, स्टोरी भी सुनाई, थोड़ी धैर्यता, थोड़ा खुद से भी प्यार, थोड़ा खुद के लिए भी सम्मान, इसके लिए आप रखेंगे तो आप देखेंगे आपके सभी क्वेश्चंस आपके सब समाप्त हो जाएंगे। अभी आज के सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने दिए हैं, और अगर कुछ भाई बहनों के क्वेश्चंस बाकी हों तो वो हम कल भी लेंगे जरूर। ओम शांति। चित्रा बहन। स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ।
दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप,